क्या आप भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, 11वीं क्लास 12वीं क्लास या 12वीं के बाद जेईटी की तैयारी कर रहे हैं? तो दोस्तों इतना तो जानते ही हैं कि जेईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है वरना आप पछताने वाले हैं, तो वो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को अपने उन छोटे भाई बहनों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, जो जेईटी की तैयारी कर रहे हैं या उसका पेपर देने की सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं ठोका है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे पहले सही सटीक जानकारी मिलेगी, कचरा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होने चाहिए और कौन सी गलती से आपको बचना है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स की पहला जो पेज है वो सीट आपके सामने आ चुकी है। एक एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको समझाता जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। क्या? पहला फोटोग्राफ होनी चाहिए और फोटोग्राफ के ऊपर डेट ऑफ फोटो और आपका नाम बकायदा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए? आपका नाम होना चाहिए प्लस DOP, डेट ऑफ फोटो आपकी होनी चाहिए फोटोग्राफ पे, ध्यान रखिएगा। सेकंड, सिग्नेचर आपके लगने वाले हैं, वहां साइन आपके स्कैन होके लगेंगे। राइट थंब का आपका जो राइट हैंड का जो अंगूठा है वो अंगूठे का थंब आपका वहां पे वो लगकर आपका स्कैन किया जाएगा। आधार कार्ड आपका लगेगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट वहां पे होने वाले हैं, आईडी प्रूफ के तौर पे आपका लगेगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके वेरिफिकेशन के लिए लगने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप अब की बार 12वीं क्लास में हैं तो 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास मैंडेटरी है, होनी चाहिए, वो स्कैन होके लगेगी। और अगर तुम 12वीं पास कर चुके हो एग्रीकल्चर से तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10वीं और 12वीं दोनों मार्कशीट लगेंगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दोनों की दोनों आपकी होनी चाहिए। जो पास है उनके लिए 10वीं और 12वीं, और 12वीं वालों के लिए केवल 10वीं की मार्कशीट। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय OTP आने वाले हैं। एक OTP आएगा ईमेल आईडी पर और एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पर। यह चीज जरूर ध्यान रखनी है। सेकंड, आपको अपना खुद का बैंक अकाउंट यहां पर लगाना है। क्या करना है? खुद के बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी है, क्योंकि काउंसलिंग के समय जब आपके 5000 रुपए भरे जाएंगे तो वो 5000 रुपए रिटर्न आना और जो भी वहां पर कैलकुलेशन करी जाएगी कि वो रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे, जो भी दिक्कतें होंगी वो सारी खुद के अकाउंट में होंगी। तो गलती से किसी दूसरे का अकाउंट मत दे देना। तो ये आपका पहला पेज था डॉक्यूमेंट्स का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सेकंड, हम बात करते हैं यहां पर कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि आपको कुछ गलतियां विशेष तौर पर नहीं करनी है, और यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर शायद एक पेज मैंने छोड़ दिया है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं और बता देता हूं कि और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, वो आप मेरे साथ यहां पर लिख सकते हैं। देखिए, एक आपके पास यहां पर होना चाहिए अपना मूल निवास। क्या होना चाहिए? मूल निवास आपका होना चाहिए। यहां पर आपके पास अपना क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तीसरा, हम यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से आते हैं तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रखिए, नहीं आते हैं तो छोड़िए। लेकिन डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पर, जितने भी बच्चे जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं उन डिसेबिलिटी वाले बच्चों को अपना सर्टिफिकेट जरूर यहां पर अप्लाई करना है, ताकि उन्हें उसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर लगने वाले हैं। वापस रिपीट कर देता हूं, फोटोग्राफ, साइन, आपका राइट हैंड का थंब लगेगा, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं मार्कशीट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका लगने वाला है। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट डिटेल, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आपका जो भी ये आपका अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय लगने वाले हैं। अब सर आपने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि ये गलती करोगे तो पछताओगे? सुनिए अब जरा मेरी बात ध्यान से। यहां पर कुछ लास्ट ईयर हमारे कुछ बच्चों के साथ हमने कुछ प्रॉब्लम फेस आउट करी थी। अगर तुम भी उस प्रॉब्लम में फंसे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। सुनिए, स्पेशल ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है आपका
सेकंड लास्ट वाला, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है, इस वाले पॉइंट को स्पेशल तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपको या तो अपने खुद के मोबाइल नंबर देने हैं, और कोशिश करना खुद के ना दो, सबसे बेहतर है तुम्हारे पापा के देना, अपने बापू के मोबाइल नंबर देना, ईमेल आईडी भी उनकी देना, बड़े भैया की देना, या किसी खास व्यक्ति की देना। कभी भी किसी भी आप ई मित्र वाले की यहां पर यूज मत करिएगा मेरे भाई, कभी भी अपनी कोचिंग वाले की ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर यूज मत करिएगा। आपको यूज करना है खुद का या खुद के घर वालों का, सीधी सी बात। क्योंकि ओटीपी आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो ओटीपी आएगा, तो इंफॉर्मेशन आएगी, काउंसलिंग करवाओगे तो ओटीपी मांगेगा, हर चीज में ओटीपी मांगेगा। पड़ोसी से किससे दुश्मनी कब कब मांगते रहोगे ओटीपी, किसी से लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया तो कहां से मांगोगे ओटीपी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगले का फोन गुम गया, सिम बंद करवा दी अगले ने, तो क्या करोगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी विशेष तौर पे ध्यान रखना। सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट, बैंक अकाउंट अपना ही देना। मान लीजिए गलती से तुमने फोरम में बैंक अकाउंट किसी दूसरे का, ई मित्र वाले का दे दिया, या कोचिंग वाले ने अपना दे दिया, और किसी गलती से, किसी कारणवश, भगवान ने नहीं चाहा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, काउंसलिंग तुमने करवाई फिर भी, तो 5,000 रुपए वापस उसके खाते में जाएंगे, तुम्हारे में नहीं जाएंगे। तो हमेशा बैंक अकाउंट खाता अपना या अपने बापू का ही जुड़वाना, अपने पापा का जुड़वाना, किसी तीसरे का मत जुड़वाना। ये दो गलतियां तुम्हें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि सर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये बैंक अकाउंट वाली ये गलती अगर तुमने कर दी तो फिर आगे जाकर रोओगे, पछताओगे। इससे बचना है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है जनाब, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, गलतियां क्या नहीं करनी वो बता दिया है। अब कुछ स्पेशल जानकारी और है आप सभी के लिए, इस जानकारी को और आप मेरे साथ यहां पर देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है इसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा भाई, कि आप क्या क्या जानकारियां दूसरों की यूज ना करें। अगर आप अभी 12वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, या 12वीं के बाद आप घर पे फ्री बैठे हैं, किसी कोचिंग में कोचिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर मैं अभी 2 महीने का जो टाइम है मेरे पास, उसमें मैं तैयारी करूं, जेईटी की मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं योद्धा कैरियर एकेडमी नीमका थाना को। यहां पर जेईटी के लिए स्पेशल, जेईटी 2024 के लिए और हमारा स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है दोस्तों। शुरू होगा ये क्रैश कोर्स 29 मार्च 2024 को शुरू हो रहा है। केवल और केवल 5,000 रुपए की फीस के साथ शुरू हो रहा है। ये 5,000 रुपए फीस आपकी 2 महीने की कोचिंग की फीस है, जिसमें आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। आपको क्वेश्चंस, पीवाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे जाएंगे। हम 100% गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत को डबल करना हमारा काम है। आपको उस रास्ते पर लेकर जाना जिस पर आपको सिलेक्शन होगा, वो हमारा काम है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, साथ में हम आपसे डबल मेहनत करने वाले हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, एक बार मौका लेना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, ज्वाइन करिए योद्धा कैरियर एकेडमी के स्पेशल क्रैश कोर्स को जेईटी 2024 के लिए। नीमका थाना में हमारा ये सेंटर है, सीकर के पास नया डिस्ट्रिक्ट नीमका थाना, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एसपी ऑफिस के सामने हमारा सेंटर है। 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, भूलिएगा मत। 29, 30 को 31 तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं सर, यहां पर अगर आप जेईटी के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो जेईटी के लिए हमारा स्पेशल व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको योद्धा लिखकर मैसेज करना है। आपको हमारी ओर से फ्री में कुछ पीडीएफ मिलने वाली हैं, आपको कुछ सीट मिलेंगी, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यूट्यूब क्लासेस के लिंक मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे आप एग्रीकल्चर से जुड़े रहेंगे और आपकी मेहनत आगे बढ़ती रहने वाली है। ये सारी जानकारी आपके लिए हमारी ओर से थी। और भी कोई सवाल जवाब हो तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए, दिल खोल कर करिए। और योद्धा कैरियर एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद दोस्तों।